जन्म से ही उस लड़के की आत्मा पर एक रहस्यमयी लाल छतरी की मुहर थी। कहा जाता था कि अगर वह उस छतरी में छिपी भूत तलवार निकाल ले तो वह एक भयानक गोस्ट सोर्ड इमॉर्टल बन सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतने वर्षों में कभी न दिखने वाली इस दुर्लभ शक्ति को भी जागरण अधिकारी ने सबसे बेकार एफ रैंक प्रतिभा घोषित कर दिया। इसी वजह से उसकी प्रेमिका ने भी उसी समय उससे रिश्ता तोड़ दिया। उधर एक एस रैंक शैडो स्पीयर धारक उससे भिड़ गया। सबको पूरा यकीन था कि अब लड़के का बचना नामुमकिन है। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उसने एक नहीं बल्कि 3 एस रैंक डिवाइन आर्टिफैक्ट 10 डायरेक्शंस गोस्ट ऑर्डर भी जागृत कर लिया था। इस दिव्य आदेश की शक्ति से वह 10 यमराजों की आत्माओं को बुला सकता था। सब लोग हैरान रह गए। एक व्यक्ति डरते हुए बोला, तुमने तुमने आखिर किया क्या? लड़का शांत आवाज में बोला, मेरी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति से मैं अभी केवल 10 यमराजों की थोड़ी सी शक्ति ही बुला सकता हूं। इतना कहते ही चारों तरफ मदद की चीखें गूंजने लगीं। बचाओ! मुझे बचाओ! यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। लड़का सामने खड़े अपराधी को घूरते हुए बोला, क्या तुम्हें पता है कि जिन 5 मासूम बच्चों का खून तुम्हारे हाथों हुआ था वही अब तुम्हारा न्याय करेंगे? अगले ही पल उन 5 बच्चों की आत्माएं प्रकट हो गईं। आज से तुम अनंत नरक में यातनाएं सहोगे। इंसाफ जो दुनिया नहीं दे सकी वह मैं दूंगा। फिर उसने आदेश दिया, इसकी आत्मा को पकड़ लो और उन 5 बच्चों के हवाले कर दो। अगले 5000 साल तक यह अपने हर पाप की सजा भुगतेगा। यह सुनते ही अपराधी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह घुटनों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, उन बच्चों के हवाले मत करो। मैं अपनी गलती मानता हूं, कृपया मुझे छोड़ दो। लड़के ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें फिर से अपनी जिंदगी में आने दूंगा। इतना सुनते ही उसकी पूर्व प्रेमिका रोते हुए बोली, हम 2 साल तक साथ थे। मैंने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल तुम्हें दिए हैं। मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन लड़का बिना जरा भी भाव बदले बोला, मैंने तुम्हें इसलिए माफ किया क्योंकि अब तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। अपराधी की आत्मा को 5 बच्चों के हवाले कर दिया गया। अब उसे पूरे 5000 साल तक अपने पापों की सजा भुगतनी थी। उसी समय जियांग यान वहां पहुंचा। वह घबराकर बोला, आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ ही लिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया मुझे माफ कर दो। लड़के ने शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हें माफ तो कर दिया है, लेकिन अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं बचा। यह सुनकर लड़की रो पड़ी। हम 2 साल तक साथ रहे। मैंने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल तुम्हें दिए। मुझे छोड़कर मत जाओ। लड़का बिना भाव बदले बोला, मैंने तुम्हें इसलिए माफ किया क्योंकि अब तुम मेरे दिल में कोई जगह नहीं रखती। तभी एक गुरु मुस्कुराते हुए उसके पास आए और बोले, मैंने तुम्हें पहचान लिया था। तुम सच में असाधारण हो। अब तुम्हें मार्शल यूनिवर्सिटी में सीधे प्रवेश की विशेष योग्यता मिल चुकी है। फिर उन्होंने गंभीर होकर चेतावनी दी, लेकिन सावधान रहना। हाल ही में मानव समाज में दूसरी जातियों के लोग छिपकर घुसपैठ कर रहे हैं। वे हमारी नई पीढ़ी के प्रतिभाशाली युवाओं को निशाना बना रहे हैं। तुम भी उनके लक्ष्य बन सकते हो। इसलिए आगे का हर कदम सोच समझकर उठाना। जारी, मैं अपना काम निपटाकर पहले हमारे मार्शल आर्ट्स हॉल की रैंक बढ़ा लेता हूं। एक लड़की मुस्कुराते हुए बोली, छोटे भाई, तुम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रूम जाओगे या मेडिटेशन रूम? फिर उसने हंसते हुए कहा, तुम तो बड़े हैंडसम हो। अगर मुझे गले लगा लो तो तुम्हें 50% की छूट दे दूंगी। लड़का मुस्कुराकर बोला, सच में इतनी अच्छी बात? मैं तो हाई स्कूल का छात्र हूं। लड़की बोली, हमारे हॉल के नियम हैं, हाई स्कूल के छात्रों को पहले से ही 50% की छूट मिलती है। लड़का हंसकर बोला, मैं हाई स्कूल का छात्र नहीं हूं, फिर भी मुझे गले लगा लो, नहीं तो ये 50% की छूट बेकार चली जाएगी। लड़की हंस पड़ी, तुम भी बड़े मजाकिया हो। उसने एक टोकन देते हुए कहा, ये तुम्हारा एक्सेस टोकन है। मेडिटेशन रूम दूसरी मंजिल पर है। इतने में लड़की अचानक चौंक गई। रुको, अभी मैंने जो टोकन उसे दिया वो तो 001 नंबर वाला था। वह घबरा गई। ओह नहीं, 001 तो ब्लैक गोल्ड मेडिटेशन रूम का एक्सक्लूसिव टोकन है। उसी समय किसी ने आवाज दी, अरे यहां कोई है? एक खूबसूरत लड़की अंदर आई और बोली, क्या तुम लिंजियांग नंबर 1 हाई स्कूल की बायलॉक्ष्यू हो? लड़की ने जवाब दिया, हाँ मैं ही हूं। लेकिन तुम यहां कैसे? बायलॉक्ष्यू शांत स्वर में बोली,
मैंने ये मेडिटेशन रूम पहले से बुक किया हुआ है। लड़का बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। फिर उसने कहा, तुम चाहो तो यहां बैठ सकती हो, बस मेरी साधना में बाधा मत डालना। बायलवोक्षु ने मन ही मन सोचा, ये आदमी तो आध्यात्मिक ऊर्जा को बहुत ही जबरदस्त तरीके से खींच रहा है। अच्छा, मुझसे मुकाबला करना चाहता है? तो देखते हैं ज्यादा ऊर्जा कौन खींच सकता है। लेकिन कुछ ही देर बाद वह हैरान रह गई। ये क्या, मेरे पास तो आध्यात्मिक ऊर्जा आनी ही बंद हो गई। उसी समय बाहर एक कर्मचारी बोला, अरे यार, बड़ी मुसीबत हो गई। मैंने तो ब्लैक गोल्ड रूम की चाबी उस लड़के को दे दी। दूसरा बोला, गोल्ड मेंबर क्या चीज है? दूसरी मंजिल वाला ब्लैक गोल्ड मेडिटेशन रूम तो पूरे मार्शल आर्ट्स हॉल की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा अपनी तरफ खींच लेता है। कहीं उस कमरे में कोई सुपर एक्सपर्ट तो नहीं आ गया? इतनी भयानक ऊर्जा का प्रवाह, क्या वो सचमुच ब्लैक गोल्ड रूम में है? ओह नहीं, मैंने तो उस छोटे भाई को ही अंदर भेज दिया। एक महिला मुस्कुराकर बोली, मां सही कहती थी, मैं कभी अकेली नहीं रहती। चलो, उसे पहले साधना करने देते हैं। बाहर लोग इंतजार करते रहे। ये क्या हो रहा है? इतना समय हो गया, फिर भी अंदर ऊर्जा का प्रवाह खत्म नहीं हुआ। सर, ब्लैक गोल्ड रूम में जाने की इजाजत सिर्फ आपको है। दूसरा बोला, नहीं, अंदर कोई और है। लड़की बोली, दीदी, आपने गलती से अपना ब्लैक गोल्ड कार्ड उसे दे दिया था। महिला ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, उसे मेरे साथ ब्लैक गोल्ड मेडिटेशन रूम इस्तेमाल करने दो। सब लोग हैरान रह गए। वो छोटा भाई आखिर है कौन? कुछ देर बाद लड़का साधना पूरी करके बाहर निकला। वाह, मैं तो सीधे प्रथम स्तर के तीसरे चरण तक पहुंच गया। फिर उसने देखा कि बाहर सब लोग उसी को घूर रहे हैं। क्या हुआ? सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैनेजर तुरंत बोला, सर, आपका कार्ड वापस कर दीजिए। लेकिन महिला मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, ये ब्लैक गोल्ड कार्ड अब इन्हीं का है। आज से ये जब चाहे यहां आएंगे, इन्हें 0% फीस यानी पूरी तरह मुफ्त सुविधा मिलेगी। पास खड़ी लड़की हैरान होकर बोली, अरे, हाई स्कूल वालों को तो सिर्फ 50% की छूट मिलती थी। ये अचानक 100% फ्री कैसे हो गया? वह मजाक में बोली, कहीं आपको सच में ये लड़का पसंद तो नहीं आ गया? महिला मुस्कुराई, ऐसी बेकार बातें मत करो। मैं अपना शरीर या दिल किसी को इतनी आसानी से नहीं सौंपती। लेकिन अगर आगे चलकर ये बाई परिवार का सबसे बड़ा सहारा बन गया, तो मुझे मत भूलना। तभी किसी ने कहा, यंग मास्टर जंग, बाई परिवार का सबसे बड़ा सहारा? आखिर ये मामला है क्या?